नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम बात करने वाले हैं आज के पेपर पर। आज का जो पेपर होगा वो हमारा 10th क्लास का मैथमेटिक्स का पेपर होगा। और 10th क्लास में जो मैथमेटिक्स में जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग हम मैथमेटिक्स का एक पेपर आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इसमें जो विद्यार्थियों के निर्देश है वो आप पढ़ लीजिएगा, क्या क्या निर्देश है। इसके बाद में आप शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो इसमें खंड ए स्टार्ट होता है। खंड ए में देखो कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे आपके। वस्तुनिष्ठ आएंगे और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। तो आपके जो बोर्ड में है वही सेम टू सेम यहाँ पर भी वैसा ही चलेगा। तो देखिए इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपका दे रखा है, निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर आएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर है, 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल कितना हो। तो 196 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कीजिए और करने के बाद में उनकी जो घातों का योगफल आएगा, उनकी घातें बनेंगी, उनका योगफल आपको करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो के का मान क्या होगा। तो के का मान आपको पूछ रहा है, अगर इसके मूल समान हो तो के का मान क्या होगा ये आपको इसमें बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो, बिंदु 3,4 की वाई अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है। तो कोई बिंदु है जो 3 और 4 है, जैसे यहाँ पर आपका ये चतुर्थांश है, इसमें जैसे एक्स की जो मान है वो तो 3 है, जैसे 1 2 3 हो गया, और यहाँ पर ये 1 2 3 4 हो गया। यहाँ से आपको एक बिंदु दे रखा है। तो इस बिंदु की आपको वाई अक्ष से दूरी, ये वाई अक्ष से यहाँ से कितनी दूरी है, तो यहाँ से ये 3 से इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको इसमें देखना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3x प्लस 2y इक्वल टू 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। तो आपको इसमें तीनों के x की वैल्यू रखनी है और y की वैल्यू रखनी है। रखने के बाद में इक्वल टू में 11 किस ऑप्शन से आता है वो ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसके अंदर देख लीजिए, आपका शायद पहला ऑप्शन इसका सही हो, क्योंकि x की वैल्यू आप 1 रखोगे, y की वैल्यू 4 रखेंगे, तो 3 और 4 दूनी 8 प्लस 3 11 हो जाएंगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। द्विघात समीकरण आ रहा है। द्विघात समीकरण का विविक्तिकर आपको पूछना है। तो इसमें ये द्विघात समीकरण है, तो इसका विविक्तिकर पूछा गया है कि विविक्तिकर क्या होगा, है ना। तो विविक्तिकर क्या होता है आप समझते होंगे, तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर विविक्तिकर बताना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके अंदर देखो, यदि 18a बी माइनस 3 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस बी का मान क्या होगा। तो समांतर श्रेणी में हो तो आपको a प्लस बी का मान बताना है इसके अंदर कि a प्लस बी का मान क्या होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखिए। 3 sec 45 और cos 45 का मान क्या होगा। तो 3 sec 45 का मान क्या होता है और cos 45 का मान क्या होता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखिए। यदि वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई, एक वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से दुगनी हो वो क्या कहलाती है। तो वृत्त की कोई जीवा है जो वृत्त की त्रिज्या से दुगनी है तो वो क्या कहलाती है वो बताना आपको। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है तो वृत्त की परिधि क्या होगी। तो अगर त्रिज्या दे रखी है तो परिधि पूछ रहा है, तो परिधि का सूत्र लगा सकते हो, 2πr लगा के इसको सोल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेमी है। घन की भुजा ज्ञात, भुजा का माप क्या होगा। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपको पता ही होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो ये 6 इंटू भुजा स्क्वायर करके आप इसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हो। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 11 होगा। 3 5 7 4 2 1 4 3 और 4 का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक वो होता है जो किसी श्रेणी में सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा बार आप देख लीजिए कौन आ रहा है। ये 4 सबसे ज़्यादा 3 बार आ रहा है और कोई भी इससे ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो इसका बहुलक 4 हो जाएगा। इसके बाद एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो एक पासे को फेंका गया तो उससे 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 4 से बड़ा 5 और 6 होते हैं, तो 6 तो 2 अंक हो गए, 2/6, 2/6 का मतलब 1/3, तो 1/3 इसकी प्रायिकता, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्टार्ट होता है। पहले अवश्य वाले थे, अब आपके खालिस्तान वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, जिसमें
दूसरे का पहला देखो 95 तथा 152 का महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ निकालना है आपको। तो एचसीएफ आपको पता होगा ही, जो एचसीएफ कैसे निकलता है, दोनों को अलग अलग लीजिए और दोनों को अलग अलग करने के बाद में जो दोनों में कॉमन आता है वो एचसीएफ निकल के आ जाता है। ऐसे क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड है, व्रत पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। व्रत पर कोई बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है, तो इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो व्रत के किसी एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वर्त पर स्थित किसी एक बिंदु से, तो एक बिंदु जैसे मान लो ये वर्त पर स्थित कोई बिंदु है, इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जाती है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कोस स्क्वायर 45 का मान क्या होगा? तो कोस स्क्वायर 45 का मान आपको बताना है। तो आप कोस 45 का मान आपको पता होगा, √1/√2 होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। ये एक वृत्त है और इसकी स्पर्श रेखा ये है, उसका उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है? ये उभयनिष्ठ बिंदु होता है, तो उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, यदि 5, 7, 9 एक्स का समांतर माध्य 9 हो तो एक्स का मान क्या होगा? तो समांतर माध्य अगर इसका 9 है तो इसका मान क्या होगा? तो इनको सबको जोड़ के 4 का डिवाइड करेंगे तो एक्स का मान निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो दो पासों एक साथ फेंका गया तो अंकों का जब योग 7 हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्ड में अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि इसी का फर्स्ट है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म 3x - 2y = 0 तथा kx + 5y = 0 के अनंत हल होंगे। तो अनंत हल के लिए इस के का मान आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, दी गया समीकरण ax² + bx + c = 0 की मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र निकालना है। तो श्रीधराचार्य सूत्र आपको पता है ही क्या होता है कि b ± रूट में b² - 4ac/2a, ये धराचार्य सूत्र होता है। इसके आप इसको देख भी सकते हैं दोबारा से। किसी समांतर श्रेणी AP का प्रथम पद A है, सार्वंत्र D हो तो पांचवा पद क्या होगा? कोई समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद A है और सार्वंत्र D है तो पांचवा पद क्या होगा, वो निकालना आपको। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, समरूप आकृतियों की परिभाषा देते हैं। समरूप आकृतियाँ क्या होती है वो आपको बतानी है, उसकी परिभाषा आपको देनी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसी 2tan 30/1 - tan² 30 का मान क्या होगा? तो इससे आपका tan की वैल्यू आपको रख देनी है यहाँ पर, और रखने के बाद आपको इसका आंसर निकालना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6, 1 - cos² का मान क्या होता है? 1 - cos² = होता है sin², है ना। तो sin² का मतलब 60 रखेंगे। 60 रखने के बाद में आपको वैल्यू कितनी आती है वो आप इसमें निकाल सकते हो। सातवां क्वेश्चन देखिए, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 से है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी कितनी है? तो 10 मीटर ऊंची ये मीनार हो गई है और इसका जो अवनमन कोण है यहाँ से ये बन के आ रहा है, ये यहाँ से एक कोण बन के आ रहा है पृथ्वी के एक बिंदु से। ये यहाँ पर बिंदु बन गया, यहाँ पर ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर, और इसको इससे मिलाएंगे तो ये कितने डिग्री का रह जाएगा? ये 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। सॉरी, ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि जेड़ा करती है ना एक आंतरकोण बनते हैं। बिंदु की मीनार से आधार से दूरी, तो ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। ये 10 मीटर है ही, तो आप ये आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, ये एक ऊर्ध्वाधर छड़ है, ये छड़ है तथा इसकी छाया की लंबाई, ये इसकी छाया है ना। तो उनका अनुपात देखकर ये 1 है, ये √3 है ना। तो ये बता रहा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो tan थीटा के अकॉर्डिंग 1/√3 किसका होता है आपको पता होगा ही, उसके अकॉर्डिंग आप इसका मान बता सकते हैं। tan 30 का यानी 30 डिग्री इसका कोण बन जाएगा। 3 सेमी त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाइए। 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बना दिया। केंद्र O से 5 दूरी सेमी पर स्थित बिंदु P से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए और उसका माप लिखिए। एक 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त बना दिया, ये 3 सेमी है और इससे 2 सेंटीमीटर और दूरी है, टोटल 5 सेमी दूरी पर एक 2 स्पर्श बिंदु आपको खींचने हैं। ये खींच दिया आपने, है ना। 2 स्पर्श रेखाएं आपने खींच दिया। अब इन दोनों को क्या करना है, मापना है कि ये कितनी दूरी है। तो आप इसको आसानी से माप सकते हो ये कितनी दूरी पर स्थित है, क्योंकि ये 3 है, ये आपकी 5 है। 3 और 5 का रूट करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, 5 सेमी लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए, उसे 2:3 अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों पक्षों का माप लिखना है आपको।
ऐसे क्वेश्चन नंबर 11, किसी वृत्त की त्रिज्यखंड उस वृत्त का चतुर्थांश है। तो त्रिज्यखंड में केंद्र पर बनने वाला कोण का माप क्या होगा? सीधी सी बात है, 90 डिग्री बनेगा। इसके अंदर आपको सीधा सा दिख रहा होगा, है ना। ये अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के देला होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 52 ताश में जो 52 पत्ती होते हैं उसमें एक गड्डी में जो पत्ता निकला 52, सॉरी देला निकलता है। देला कितने देले होते हैं? 4 देले होते हैं। तो 4/52 कर दो इसको, है ना। तो 4/52 का मतलब 1/13 हो जाएगा इसका। तो इसकी प्रायिकता 1/13। अब खंड ब स्टार्ट हो जाता है आपके यहाँ पर। खंड ब में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है। खंड ब में परिमेय संख्या 13/25 का दशमलव प्रसार करना आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, x² - x - 6 के शून्यांक ज्ञात करने की। इसके शून्यांक क्या क्या होंगे? ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दी का समीकरण 4x² - 12x - 9 = 0 के मूलों की प्रकृति का पता लगाना है। तो प्रकृति कैसी होगी? काल्पनिक होंगे, वास्तविक होंगे, या फिर काल्पनिक वास्तविक दोनों होंगे। बिंदु 0 0 माइनस और 5 - 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। एक बिंदु से रेखाखंड जोड़ा गया, रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको निकालने, है ना। तो इसके बाद आगे वाला, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है इसके यहाँ पर। तो देखो, एक समतल खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में, पहले मीनार है, उसकी एक छाया है, ये मीटर लंबी हो जाती है। पहले छाया यहाँ पर थी तो यहाँ पर कोण कितना था? 60 डिग्री था, है ना। अब ये मीनार की छाया यहाँ इतनी लंबी हो गई है तो 40 मीटर अधिक हो गई। तो ये 40 मीटर यहाँ से यहाँ तक, है ना, अधिक हो गई, और इसका कोण है वो 30 डिग्री हो गया। तो वो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9, 6 सेमी भुजा के माप वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं का 2/3 गुनी हो। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींची जो एक दूसरे को समांतर हो। तो ये क्या 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 कह रहे? 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बना, 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया, इससे 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी जो एक दूसरे के समांतर हो। तो एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींच सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी खींच सकते हो, एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ये सर्वांगसम का नियम लगेगा यहाँ पर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 12, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी, ये वृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या 7 सेमी है, तथा एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, एक चाप ले लिया, मान लो ये चाप ले लिया यहाँ से यहाँ तक, है ना। केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये 60 डिग्री आ गया तो ये चाप हो गया यहाँ पर, है ना। तो इसके द्वारा एक 60 डिग्री का कोण बनता है। तो इसका, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो आपको पता है फॉर्मूला लगता है इसमें, कौन सा फॉर्मूला लगता है आपको पता है? πr² θ/360। तो आप ये लगा के इसको सोल्व कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेमी है तथा इसके वृत्तीय सिरों की परिमाप 18 सेमी है और 6 सेमी है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो छिन्नक वाला सूत्र यहाँ पर लगा सकते हो आप। 14 क्वेश्चन, 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभ का आपको इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि 2 घन मिलके एक घनाभ बनाते हैं। तो घन का आपको आयतन पता होगा ही, भुजा क्यूब होता है ना। और जो घनाभ उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा, है ना, वो फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य निकालना है। तो माध्य का फॉर्मूला आपको पता है, समेशन f, है ना। ये आप लगा के इसको सोल्व कर सकते हो। 16 क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक डिब्बे में 8 लाल कंचे हैं, 5 सफ़ेद और 2 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिकतः निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है? लाल है तो इसका मतलब 8 लाल है। लाल है तो टोटल कितने हो गए? 8 और 5 13 14 15 हो गए। तो 8/15, है ना। तो 8/15 पहले का आंसर आ जाएगा। दूसरा हरा नहीं है, मतलब हरा नहीं है, इसका मतलब 2 को हटा दो तो 8 और 5 13, 13/15 ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी।
अब सेक्शन सी आ गया आपके इसके अंदर। सेक्शन सी के अंदर देखो 17वां क्वेश्चन, ऐसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। तो प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांक जो 6 से विभाजित है उनका आपको योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 18, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, एक त्रिभुज दे रखा है, ये त्रिभुज है, इसके शीर्ष से 2 3 -1 0 2 -4 है। तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा आपको पता है। पहले मान लो ये शीर्ष है, फिर इसकी लंबाई निकालो, फिर इसकी लंबाई, तो लंबाई वाला फॉर्मूला आपको पता है, रूट x2 - x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये करके आप इसको निकाल सकते हो। 1901 एक कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक निम्न बंटन में दिए हुए, इनका माध्यक ज्ञात करना। तो माध्यक निकालना आपको है ना, माध्यिका या माध्यक एक ही बात होते हैं, तो इसको फॉर्मूला यूज लेना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखा TP तथा TQ खींची गई। सिद्ध कीजिए कि कोण TPQ बराबर 2 कोण OPQ होता है। तो ये आपको सिद्ध करना है इसके अंदर। ऐसे जो आपका सेक्शन डी है, खंड दिया जाता है, इसके अंदर आपके जो निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं वो आते हैं बड़े वाले क्वेश्चन। निम्नलिखित समीकरण को आलेखीय विधि द्वारा हल करना है, मतलब ग्राफ के द्वारा आपको इसको हल करना है। ग्राफ के द्वारा इनके टेबल बनानी है। एक टेबल ऐसे बनेगी है ना, ये x होता है, यहाँ पर y होता है, x का मान रखेंगे y का मान निकलेगा, फिर x का मान रखेंगे y का मान निकलेगा। पहले टेबल ऐसे बनेगी, फिर एक और बनानी है, तो दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा उससे x और y का मान निकल के आ जाएगा। अगर ये प्रश्न आपके दिमाग में नहीं बैठता तो आप ये भी कर सकते हो। एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 अधिक हो तो इस स्थिति का बीजगणितीय एवं ग्राफीय निरूपण कीजिए। तो आपको इसका ग्राफीय निरूपण करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 साइन थीटा कोस थीटा वाला, मतलब त्रिकोणमिति वाला आपका प्रश्न होगा। तो ये आपको सिद्ध करना है इसके अंदर कि √1 - कोस ए अपॉन 1 + कोस ए इसके इक्वल टू होता है कोसेक ए माइनस कोट ए। तो आप क्या करेंगे, इसी का परिमेयकरण करेंगे रूट के अंदर ही, है ना, ऊपर वाले का जैसा का जैसा ले लेना। तो 1 - कोस ए ले लेंगे, अपॉन में 1 - कोस ए ले लेंगे, है ना। तो ऊपर तो हो जाएगा 1 - कोस, बचेगा आपका रूट में, है ना, तो स्क्वायर लगेगा तो रूट हटेगा, नीचे से क्या जाएगा ये 1 - कोस स्क्वायर, है ना। तो 1 - कोस स्क्वायर को आप साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर साइन में बदल जाएगा। तो इसको इधर देंगे तो कोसे बचेगा, इसको इधर देंगे तो कोट बच जाएगा आपका। इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसी का अथवा भी दे रखा है आपके पास में, 1 + साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर है प्लस कोस ए + सेक ए का होल स्क्वायर है, और इसके इक्वल टू में ये सिद्ध करना आपको। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन, आप इसको भी हल कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक निकालना है। तो बहुलक का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ग अंतराल वाला फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, है ना। तो जो बहुलक होता है वो निकलता है कैसे आपको पता है, z = निकलता है L + f1 - f0 अपॉन 2f1 - f2 - f0 × h, है ना। ये फॉर्मूला आपको यूज़ लेना है यहाँ पर। ऐसे अगर ये बहुलक का फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप ये भी निकाल सकते हो। माध्य निकालना आपको इसके अंदर, है ना। तो ये वर्ग अंतराल वाला ये भी थोड़ा बड़ा होगा क्वेश्चन। तो ये आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है, 10th का बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें ये ऐसे 23 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और सेम टू सेम इसी पैटर्न पे आधारित आपका बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर होगा। तो आप एक बार इन क्वेश्चनों को, हो सकता है कोई क्वेश्चन इन्हीं में से रिपीट होकर आपके पास आ जाए और आपको फ़ायदा मिल जाए, है ना। तो एक बार इस पूरे पेपर को आप अच्छी तरह से एनालिसिस कर लीजिएगा। और अगर आपको और पेपर चाहिए तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, ताकि जो भी पेपर आपको मैं यहाँ पर उपलब्ध कराऊँ वो आप तक पहुँच जाए। तो आगे के लिए धन्यवाद साथियों। पूरा पेपर ज़रूर देख के जाइएगा, और बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपको पता है कि मार्च में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो हो सकता है उसमें आपका कोई क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, अगर तो वो इसमें मैं आपको समझा दूँ। अगर आपको वैसे भी कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप मेरे को इस चैनल पर कमेंट करके बता सकते हैं कि कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा हो। तो धन्यवाद।